जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लें। लिखा है बाइबल को ऐसे पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है और ये क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जब भी कॉल करता हूं किसी को भी, मतलब जो कॉल करते हैं उनसे बात करता हूं, तो मैं उनको पूछता हूं कब से बाइबल पढ़ रहे हो, कितना बाइबल पढ़ रहे हो। आप दिन में 30 से 40 चैप्टर पढ़े, और बिल्कुल जो बिगनर हैं, मतलब बिल्कुल जिनकी शुरुआत है 1 महीना 3 महीना, उनको मैं 10 चैप्टर पढ़ने के लिए कहता हूं। क्यों? ताकि आप इससे वाकिफ हो जिसको लेकर आपको पूरी जिंदगी चलनी है। इसी परमेश्वर के वचन पर आपका जीवन टिका है, मरना जीना सब टिका है, ठीक है ना। आपका परिवार, आपका पूरा भविष्य, जब तक आपकी आखिरी सांस है, आपका पूरा सब कुछ इसी पे टिका है। तो इसको नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? आप प्रीचर को सुनो, 10% प्रीचर को सुनो, 90% का तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। जो सच्चे साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर्स है उनको सुनो, गलत नहीं है, आप मुझे सुनते गलत नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर बेस नहीं है तो मुझे सुनकर क्या फायदा? क्योंकि मैं जो बातें करता हूं ना वो वहीं से करता हूं, बाइबल से ही करता हूं। तो अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तो मेरी बात समझ आएगी, क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम समझ आएगा, मेरी जो प्रीचिंग है वो आपको समझ आएगी, और मुझ जैसे 10% की प्रीचिंग समझ में आएगी। तो वापस आते हैं कि बाइबल को कैसे पढ़ना है। मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि मैं आपको एक छोटी सी क्या कहते हैं ना, टेक्निक या तरीका बता सकूं, ताकि आपको 66 बुक की बाइबल बोरिंग ना लगे, उबास ना हो जाओ आप, जिसके चलते ये कॉन्सेप्ट मैंने लाया। सबसे पहले आप जैसे ही बाइबल को खोलोगे, आपकी मुलाकात होगी 5 पुस्तकों से, जिसको कहते हैं तोरा, मूसा की पुस्तक, ठीक है ना। व्यवस्था की भी पुस्तक बोलते हैं कई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किताबें कौन सी? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर, डिटरनॉमी। ये 5 किताबें बहुत बहुत जरूरी किताबें। आपने अगर इसको पढ़ लिया और इसको समझ गए, क्योंकि ये टोटल बेस है और इसमें वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद यीशु को जानना चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है, पतन क्यों हो गया जानना चाहता है, यीशु पृथ्वी पे क्यों पैदा हुए वो जानना चाहता है, क्रूस पे मरने का कारण क्या है वो जानना चाहता है, और यीशु वापस क्यों आना चाहते हैं वो जानना चाहता है। परमेश्वर कितना महान है, कितना पवित्र है, कैसा है, कितना अद्भुत है, ये 5 किताबें उसका बेस है। वाह, यस। तो इस पुस्तक को पढ़ते वक्त आपको शुरुआत में स्टोरीज मिलेगी, आपको कहानियां मिलेगी, आपको घटनाएं, अद्भुत अद्भुत घटनाएं। फिर जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे निर्गमन के 15वें अध्याय से, तो फिर आपको वहां पे परमेश्वर की व्यवस्था, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, रिश्ते कैसे होने चाहिए, परमेश्वर का मंदिर, संदूक जिसको कहते हैं टैबरनेकल, फिर उसके बाद में 12 गोत्रों का नाम। ऐसे करते करते जब आप पढ़ते हो ना तो बोर नहीं होना। पता है क्यों? दिमाग में एक बात रखना हो, ये 5 किताबें बताती हैं कि वंशावली यीशु की कौन है, क्योंकि मत्ती के 4 अध्याय में और लूका के 4 अध्याय में आपको पता चलेगा कि इन 12 गोत्रों के जो नाम है उसी के गोत्र में से यीशु निकला है। तो उसको पढ़ते वक्त में कुछ लोग बोलते हैं यार कितना बोरिंग है, इसका नाम उसका नाम, इसके बाद ये पैदा हुआ, उसके बाद वो पैदा हुआ। लेकिन लेखक जब लिख रहा था ना, मूसा जिसको प्रभु ने कहा, उसके पीछे मकसद है ताकि आपको वंशावली पता हो। यीशु यूं ही नहीं पैदा हुआ, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके पीछे बहुत बड़ा वंश है, उसके पीछे राजा महाराजाओं का युग है, उसके पीछे याजकों का युग है, उसके पीछे महायाजकों का युग है। यीशु कैसा पैदा होगा उसकी प्रोफेसी है। ऐसे करते करते फिर आप पहुंचते हो इतिहास की पुस्तकों में। इतिहास का पुस्तक मतलब पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। ये सब घटनाएं हैं जो हिस्ट्री को बताती है। कौन से राजा ने क्या राज्य किया, उसका कैरेक्टर कैसा था, वो मूर्ति पूजक था या क्या था, प्रभु के पीछे कैसे चलता था, उसका जीवन खुद का कैसा था। तो ये पुस्तक बताती है। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आज का प्रोग्राम स्टार्ट करना है। भजनों की पुस्तकों में फिर आप घुस जाओगे। वो भजनों की किताबें नीति वचन हो सकती है, अय्यूब की पुस्तक की कहानी हो सकती है, भजनों की किताबें हो सकती है, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत, ऐसे करके आपको पता चलेगा। तो भजनों की पुस्तकें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो परमेश्वर के लोग थे वो प्रभु को कैसे प्यार करते थे, प्रभु को कैसे प्रशंसा करते थे, उन सबका सोच कैसा था। बहुत सारा इसको कहते हैं ना कि ज्ञान का भंडार है इसके अंदर। तो इसको भी पढ़ते वक्त में बोर नहीं होना, आपकी रुचि बढ़ेगी। ओके, क्योंकि आप देखो
किसी को भी आप पढ़ते हो, किसी का व्हाट्सअप मैसेज आता है तो आपके दिमाग में घूमते रहता है, अच्छा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि एक ने बोला है कि इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो वो जो दिमाग में घूम रहा होता है ना, वो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको किसी ने बोला होता है, अरे एक घटना घट गई न्यूज़पेपर में है, अरे वो उसका घटना हुआ है वो न्यूज़पेपर में है, उसके चलते आप पढ़ते हैं। वैसे ही आपके दिमाग में पहले से प्रिपेयर होगा ना, मैं भजनों की किताबें पढ़ रहा हूं, ओके इसमें नॉलेज मिलेगा। मैं भजनों की किताबें पढ़ रहा हूं, ओके इसमें बहुत सारे प्रभु से कैसे प्यार करना है उसकी बातों को मिलेगा। तो जिसके चलते आप क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और पढ़ने में रुचि होगी ना। नबियों की किताबें, 3 मेजर नबी हैं, प्रॉफिट्स हैं, और बाकी 21 माइनर प्रॉफिट्स हैं, तो टोटल हो गए 24 के आसपास में। तो जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ओके क्या क्या प्रोफेसी करी है, किस किस वक्त की प्रोफेसी करी है, कौन सी घटनाओं की प्रोफेसी करी है, यशु की कैसे प्रोफेसी है, हिजकेल ने, यर्मया ने, यशाया ने क्या प्रोफेसी करी है। तो जिसके चलते आपको जो है पता चलेगा, जिसमें डैनियल की भी पुस्तक आ जाती है तो आपको रुचि बनेगी, बढ़ेगी और आपका दिल करेगा, बोर नहीं होंगे आप। उसके बाद आता है 4 पुस्तक न्यू टेस्टमेंट का, इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में मत्ती, मरकुस, लूका, योना, इसको तो पढ़ना ही है क्योंकि यीशु की बातें, पैदा कहाँ हुआ, कैसे बड़ा हुआ, क्या क्या चमत्कार हुए, क्या क्या प्रचार किया, कौन कौन सी आज्ञाओं को उन्होंने बताया और कैसे टैली करना है ओल्ड और न्यू से। ऐसे करके आपको 4 किताबों की रुचि है। फिर आती है चर्च हिस्ट्री, मतलब प्रेरितों की किताब 1 से 28 अध्याय, आपको फिर पता चलेगा कि ओके हिस्ट्री ऐसा है। फिर उसके बाद में आखिरी वो है लेटर्स, रोमियो की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ऐसे करके आपको फिर क्या करना पड़ता है, आपको पता चलता है कि ओके ऐसा करके आप जो है हर चीज़ों को समझ पाते हो। और जिसके चलते क्या हुआ, क्या है लेटर्स में, एक सेकंड दीजिए, LE, ओके एक ही जगह पे E है, ओके एक सेकंड कर दिया जी। तो ऐसे करके आप क्या करते हैं, लेटर्स को पढ़ते हैं, पौलुस का है, पतरस का है, यूहन्ना का है, याकूब का है, ऐसे करके आप पढ़ते हैं। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि बातें आपको समझ में। अब आपके दिमाग में 66 बुक आ गया, एक 7-8 मिनट में मैंने आपको समझा दिया, तो अब आपकी रुचि बढ़ेगी। आप जब बाइबल पढ़ रहे होगे ना तो मेरी बातें दिमाग में घूमी हुई, 5 किताबें ओके ऐसा है, इतिहास की किताबें ओके ये मिलेगा, भजनों की पुस्तकें ओके ऐसा मिलेगा, नबियों की पुस्तकें ओके ऐसा मिलेगा, 4 पुस्तकें हिस्ट्री, लेटर्स, गॉट इट। तो ऐसे करके आपको बाइबल पढ़ना। मैं इसकी वीडियो को एडिट करके डाल दूंगा, आप लोग इसको खूब शेयर करें और दूसरों तक कभी पहुंचाएं ना।